नियत ही सीखना है तो कभी आ जाइए इमाम के करीब, इमाम के सामने बैठ जाइए, नियत भी आपको मालूम हो जाएगा और हमारे मोहब्बत भी हो जाएगी। उलमाए किराम व शोराए इस्लाम, बिरादरान इस्लाम, ख़वातीने इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइट बढ़ा लो मोबाइल इसमें कर ले। सबसे पहले एक मसला आप समाप्त फरमा दें, क्योंकि आज है बाबू खेलकूद मत करो, जलसा का देखिए बच्चा दौड़ रहा है, इसको थोड़ा सा मसला समाप्त कर लीजिए। सलाम करना सुन्नत है। क्या है? बोलिए बोलिए, कुछ बोलिए आप लोग। सलाम करना क्या है? पीछे वाले भी बोलिए, सलाम करना क्या है? सुन्नत। और जवाब देना वाजिब है। जवाब देना वाजिब। जरूरत है इस वक्त हमें और आपको सबों को, जलसे में आप आए हैं, घर से चलकर आए हैं, जलसगाह में जगह लेकर आप बैठने की कोशिश करें और कुछ सीखने का माहौल बनाएं। आज जरूरत है हमें और आपको तमामों को कि हम अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, मिल्लत पैदा करें। जरूरत इस बात की, अगर तकलीफ ना हो आप हजरात को तो मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ कि जब कोई सलाम करे, वही नाम सबका बोलेंगे, कोई भी सलाम करे, सरकार कौनैन के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई सलाम करे तो तुम फख्र से जवाब दो। फख्र से जवाब, सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। मसला सुन लीजिए और इस मसले पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो मुकम्मल जलसा आपका कामयाब है। जलसा आपका कामयाब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलिए, जवाब दीजिए। कितना दूर से आप सुनना चाहते हैं, मैं गुजारिश करूंगा आप हजरात से कि आप करीब आके बैठने की कोशिश, तो आप लोग करीब आ जाइए। आइए आइए, सामने आइए। जरूरत है इस वक्त, उठिए भाई, आप लोग जलसागाह को पहले पूर्ण कीजिए ना, बाद में चेयर पर बैठिएगा। अगर चेयर नहीं छोड़ना चाहते तो चेयर लेके आ जाइए, सामने बैठिए, उलमा के करीब रहिए। आइए आइए, सामने आइए, सामने आइए। जब जलसागाह में आप आए हो तो तीतर भीतर मोहब्बत आप ना बैठे, मोहब्बत से बैठिए। माशाअल्लाह, देखिए हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग सब आ रहे हैं और समझ कर बैठ जा रहे हैं। माशाअल्लाह, सब समझदार लोग हैं और सब आए हैं नबी के महफिल में। आप हजरात से भी गुजारिश है कि आप आइए। जरूरत है एक साथ बैठने का, एक साथ चलने का। आज किसी की जरूरत है जलसा में। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। बाबू यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। जलसगाह का खूबसूरत मजमा बना, कुर्सी में आप बैठते रहिएगा, मगर जलसगाह का खूबसूरत मजमा तो बना दीजिए। जो लोग पीछे हैं, रोड पर खड़े हैं, उन हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप रोड भीड़ न लगाएं, बल्कि जलसगाह में आप आए और जलसगाह की खूबसूरती को आप पैदा करें। इसलिए आज बड़ी जाफशानी के साथ नौजवानों ने इस जलसे का इनेकाद किया। एक जलसा करने में बड़ी जाफशानी है, इसलिए कि आए दिन जलसे में हम लोग रहते हैं। जलसा करने में बहुत परिश्रम है कि नहीं है? बोलिए आप। इसलिए गुजारिश है कि आपके लिए सारा इंतजाम किया गया है, तो आप खूबसूरत होकर बैठिए, इसलिए कि आप बहुत खूबसूरत कौम हैं। ये सुभान अल्लाह, खूबसूरत मुसलमान है। कुरान करीम
फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए बेहतरीन हो कि तुम रसूल बावकार की उम्मत हो। तितर बितर होके बैठे जरूरत है कौम को, सारे लोगों को कि जब जलसगा में आप आए तो बार बार कहना ना पड़े कि आप सिमटी पर बैठ जाइए। मस्जिद में हम जाते हैं तो इमाम वहां भी कहते हैं कि जो लोग सुन्नत पढ़ चुके हैं वो आगे आ जाए। कब तक हमसे कहा जाएगा, इसलिए जरूरत है थोड़ा और भी जो लोग पीछे बाबू नौजवानों को, जो नौजवान हजरात हमारे जो बुजुर्ग हैं, अगर वो चेयर पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ने दीजिए, इसलिए कि बहुत सारे लोगों के साथ अभी परेशानी है, मार के नहीं बैठ सकता है, बगैर चेयर का नहीं बैठ सकता है, मगर जो नौजवान है जो बैठ सकते हैं वो आप के साथ बैठ गए, वो आपका पैगाम लीजिए और जश्न आमद रसूल में आप आए हो कुछ लेके जाओ। आगे बढ़िए जो नौजवान उधर बैठे हैं उन हजरात से गुजारिश है आप लोग आ जाइए, आप लोग आइए, माशाल्लाह सब लोग आ जाइए ताकि बात बन जाए आपके दरमियान में। हाँ, वो खतीब शायर सब आ रहे हैं आपके दरमियान में, इसलिए खूबसूरत मजमा बना लीजिए ताकि मुक़र्रिर भी दिल जमाई के साथ आपके सामने तकरीर कर सके। शायर को आपने बुलाया है वो भी दिल जमाई के साथ नाच पढ़ के निकल जाए। मिर्जा इलाके के लोग होते हैं, सुनने पर उठते हैं, अगर वो एक बात पढ़ने के मूड में आ रहे हैं, आपका उमर, आपका हौसला, आपका जज्बा देखकर कई कलाम पढ़ के निकल जाए। का माहौल बनाइए, इसलिए मैं गुजारिश हम समझ रहे हैं क्या उलमाए किराम के करीब रहिए, उलमा से दूर मत रहिए, सरकार की हदीस सुनिए। मेरे आका के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे नाइब को देखा, सुभान अल्लाह, उलमा से दूर मत रहिए, उलमा के करीब रहिए। जब उलमा के करीब रहेंगे तो वजू बनाने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा, जब उलमा के करीब रहेंगे नमाज पढ़ने का तरीका मालूम हो जाएगा, जब उलमा के करीब रहेंगे मस्जिद में बैठने का ढंग भी आपको मालूम हो जाएगा, जब उलमा के करीब रहेंगे तो जनाजे की नियत भी आपको मालूम हो जाएगी। इमाम साहब नियत बता दीजिए, कहते हैं कैसे जनाजे में बोलते हैं ना कि इमाम साहब नियत बता दीजिए, इधर की नमाज के मौके पर भी कहा जाता है इमाम साहब नियत बता दीजिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये गुनहगार, ये काफिर गुलाम हम जनाजे की नियत नहीं बताते हैं, बल्कि नमाज में टाइम देते हैं। ये सुभान अल्लाह, आप बैठिए, कब्रिस्तान में नियत आपको नहीं बताया जाएगा। उलमा से मोहब्बत भी हो, सरकार ने फरमाया कि जिसने मेरे उलमाए किराम से नाइबीन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। कहिए सुभान अल्लाह। दिल जमाई के साथ पूरा मजमा एक आवाज होकर सबसे पहले आप रसूल बावकार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक हदीस पाक सुनिए और सुनकर दरूद पाक पढ़ने की कोशिश कीजिए। आज दरूद सलाम से हम पीछे जा रहे हैं, दरूद सलाम हम याद नहीं करते हैं, बच्चों को भी दरूद नहीं देते हैं। बच्चों को आप पढ़ाने की कोशिश कीजिए, दीनी तालीम दीजिए, दुनियावी तालीम दीजिए, सब तालीम दीजिए, मगर सबसे पहले रसूलुल्लाह के तालीम को दीजिए। सबसे पहले दीनी तालीम आप देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद दुनियावी तालीम भी खूब दीजिए ताकि आपका बच्चा मास्टर बने। ये सुभान अल्लाह, आपका बच्चा डॉक्टर बने, आपका बच्चा वकील बने, आपका बच्चा दिन का गाइड बने। 2-4 क्लास पढ़कर उसको हटाइए मत स्कूल से, 2-4 क्लास पढ़वा कर 2-4 क्लास पढ़ा कर
फाउंडेशन पूरे नेसा विधानसभा में है, सिंदरी विधानसभा में है, टुंडू विधानसभा में है, और उस तंजीम का एक गुनहगार आपका सदर है। अगर कोई समाज में ऐसे लड़के हो, लड़कियां हो जो पढ़ने के लायक हो और जिसके माँ बाप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, आप मुझसे रब्ता कीजिए। ऐसे अल्लाह के बंदे हैं हमारे इलाके में जो अकेले एक बच्चे को पढ़ाने का सलाहियत रखता है। सदर साहब अगर कोई हो तो बोलिए, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, खूबसूरत पढ़ाई करेंगे। बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो। जरूरत है इस वक्त पढ़ने में ध्यान दीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तो उसको इस्लाम समझ में आएगा। जब वो बच्चा पढ़ेगा तो कुरान समझ में आएगा। जब वो बच्चा पढ़ेगा तो रसूलुल्लाह का दीन समझ में आएगा। जब वो बच्चा पढ़ेगा तो जुलूस मोहम्मदी समझ में आएगा। पूरे दुनिया में इंसा का रिपोर्ट 67 ममालिक में, कितना बोलिए 67 ममालिक में नबी कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का एहतमाम, मिलादुन नबी का एहतमाम, जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम पूरे दुनिया में रसूलुल्लाह का नारा लगा का एहतमाम हुआ। खूबसूरत लबो लहजे में सुनिए, मेरे आका कौनैन के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस खाकदाने गिरती में तशरीफ ला रहे थे, उस वक्त का वाकया सुनिए। एक बच्चे की हकीकत जो माँ बता सकती है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। बता सके मोहब्बत से सुनिए पैदाइश नबी। आज लोग गुमराह करते हैं लोगों को मिलाद के हवाले से, जुलूस के हवाले से, मगर कुर्बान जाओ मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे को हर बार में हजरत आमना खातून फरमाती है। ये आमना खातून कौन है? बोलिए मोहम्मद से बोलिए, आमना खातून कौन है? कौन है? ये मेरे नबी के माँ का नाम है। किनका नाम है? बोलिए बोलिए, मेरे नबी के माँ का नाम आमना खातून। आमना खातून और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज माँ का नाम हम नहीं जानते, बाप का नाम नहीं जानते, दादा का नाम नहीं जानते। जिस दिन में नबी आए वो दिन भी नहीं जानते, वो तारीख भी नहीं जानते। इसलिए जरूरत है तालीम को आगे बढ़ाइए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। और जो मैंने आपके सामने पैगाम दिया कि दीनी तालीम भी हो, दुनियावी तालीम भी हो, दुनियावी तालीम में भी बच्चों को आगे रखिए। आज बहुत से लोग पहले ही जोड़ जान लेते हैं कि मौलाना बनेगा इतना तनख्वाह उनको मिलेगी, हाफिज बनेगा इतना तनख्वाह मिलेगी। इसलिए जरूरत है मुसलमानों, इसको हल्का से आप मत लीजिए और हल्का में मत लीजिए। आज इनके रहनुमाओं की इज्जत की जरूरत है, कदर मंजिलत की जरूरत है। इसलिए हमें और आपको तमामों को चाहिए इन तमाम पहलुओं पर गौर व फिक्र करके चलने की तौफीक अता फरमाए। देखिए हमारे उलमाए किराम धीरे धीरे रौनकें होने जा रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात दिल जमाई के साथ बैठने की कोशिश कीजिए। हमारे दरमियान उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं। हमारे दरमियान मुफ्ती दौरा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब किबला पूरे आन बान शान से तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए जरूरत है एक बार तमाम उलमाए इस्तकबाल में आप नारा लगा दीजिए, पूरा मजमा हाथों को लहराइए और नारा लगा के स्वागत कीजिए, इस्तकबाल कीजिए, वेलकम कहिए। अपने उलमा के हक में नारा लगाइए, नारे तकबीर। आप लोग भी नारा लगाइए, अपने उलमा के लिए आप नारा लगा रहे हैं। जिन उलमाए किराम के बारे में
पैगंबर इस्लाम मोहसिन इंसानियत नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मोहब्बत से आलिम दीन को देखा उन्होंने मुझको देखा, जिसने मोहब्बत से एक आलिम दीन से मुसाफा किया उन्होंने मुझसे मुसाफा किया। आलिम के इक़्तिदा करते रहो, उलमा से मोहब्बत करते रहो, उलमा के जरिए से रसूल बाबा से बेपनाह मोहब्बतें होंगी। किराम से दूर चले जाओगे तो मोहताज बन जाओगे, मुर्गी ज़बह करने की नियत से मोहताज बनोगे, दुआ दरूद से मोहताज बनोगे। इसलिए उलमा के करीब रहने की कोशिश करो। उलमा के सब जब आप पास आए तो उलमा किराम से मुखातिब होकर के उलमा किराम से आप कहें कि हुजूर वाला अगर हो जाए कहीं से तकलीफ तो तकलीफ आप उठा लीजिए, जनाजे की नियत सिखा दीजिए। कहिए सुभान अल्लाह। आज हम लोग दूर रहते हैं। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हम जनाजा गाह में नहीं बताते हैं। सुन लीजिए, मेरा अपना उसूल है, ईद के मौके पर ईदगाह में भी मैं नियत वही बताता हूँ। अगर नियत ही सीखना है तो नमाजियों के बीच ये गुनहगार टाइम लेता है। हम बैठते हैं, नियत बताते हैं, नियत सिखाते हैं, वजू करने का ढंग बताते हैं। और आज जरूरत है, हमारे लोगों में मेहनत की जरूरत है। दीनी तबलीग हो, आप भी मेहनत कीजिए, हमारे लोग भी मेहनत करें। मैं अर्ज कर रहा था कि इधर उधर हम लोग हुजूर खूब करते हैं, खूब पैसा उड़ाते हैं, मगर बच्चों के तालीम के पीछे कभी गौर नहीं करते। 100 घर की आबादी है, 150 घर की आबादी है, 200 घर की आबादी है, इस पर तवज्जो नहीं देते, पैसे को खर्च कर देते हैं। अगर हर घर वाला अगर ये चाह ले कि अपने बच्चों के तालीम के लिए हम 2 रुपया रोजाना निकाल देंगे तो महीने में आपका 7 रुपया हो रहा है। सिर्फ 2 रुपया निकाल दो तालीम के नाम पर तो महीने में 7 रुपया, 100 घर की आबादी हो, आप जोड़ सकते हैं कि कितना पैसा आएगा। इमाम भी रहेगा, एक नाइब इमाम मुदर्रिस भी बनते रहेगा। जरूरत है इस वक्त ज़हन बनाइए, 150, 200, 300, 400 पैसे वाले लोग अपने बच्चों को ट्यूशन के जरिए से पढ़ा लेते हैं। गरीब तबके के लोग जो गुर्बती में गुजार रहे हैं वो अपने बच्चों के पीछे 150-200 नहीं दे सकता। हर गांव में ये माहौल बनाए। हम लोगों को पैगाम दे रहे हैं, इस वक्त लोगों को खुलेआम तौर पर ऐलान कर रहे हैं। क्या अगर मुसलमान जहन बना ले तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या क़यामत जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। जब आप रोजाना पैसा फजूल खर्च कर रहे हो तो वहीं पर जहन बना लीजिए, रसूल पाक की तालीम के नाम पर, कुरान के नाम पर, अपने बच्चों की पढ़ाई के नाम पर अगर हर घर से 2 रुपया निकले, हर घर से 2 रुपया निकले, रोजाना 2 रुपया निकले तो महीने में 7 रुपया निकलेगा। 100 घर की आबादी है तो आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा जमा हो रहा है। 150 घर की आबादी है तो आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा जमा हो रहा है। एक बेहतरीन हाफिज कुरान, कारी कुरान जो नाइब इमाम होगा, कुरान भी अच्छा पढ़ाएंगे, बच्चों को तालीम भी अच्छा देंगे। इसलिए जरूरत है इन तमाम पहलुओं पर जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस से ये गुनहगार एक अदना पैगाम लेके जा रहा है। हमें और आपको तमामों को चाहिए कि हालात के मद्देनजर हम आगे बढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। 4-5 क्लास पढ़ा के मत छोड़वाइए बच्चों को, 4-5 क्लास तक महदूद मत रखिए, इसलिए कि जरूरत है इसमें हम शिक्षा में आगे बढ़े, एजुकेशन का माहौल बनाए और माहौल में तालीम के हवाले से गुफ्तगू हो, तालीम के ताल्लुक से लोगों के दरमियान पैगाम दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको हुस्ने अमल की तौफीक अता फरमाए।
दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमको आपको सबों को अमल करने की तौफीक दे। जहाँ तक हो सके आप कोशिश कीजिए, दीनी तालीम को फरोग दीजिए, बच्चों को पढ़ाई में ध्यान दीजिए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। आज कमी है लोगों में तो वो मोहब्बत की कमी है, इत्तेहाद की कमी है। हर जगह आप देख लीजिए जाकर, चाहे 150 घर की आबादी हो, 200 घर की आबादी हो, नगर हो, महानगर हो जाए तो फिर कामयाबी कदम चुनने को तैयार होगी। इसलिए जरूरत है हमें और आपको तमामों को कि मौका निकालिए और अपने बच्चों के तालीम पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई लिखाई कैसे हो, बच्चे कैसे आगे बढ़े। अल्लाह ताला हमको आपको सबों को उलमाए किराम के रहनुमाई में, उलमाए किराम की सरपरस्ती में कुछ दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। यही आमीन सुम्मा आमीन। आज की अकीदत और मोहब्बत के साथ यहाँ के लोगों ने इस जलसे को सजाया है, कॉन्फ्रेंस को सजाया है और हिंदुस्तान के मशाहिर उलमाए किराम और शोरा निज़ाम को लोगों ने मदू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह यके बाद तमाम उलमा शोरा के बीच तशरीफ ला चुके हैं। खूबसूरत माहौल बना के आप रखिए ताकि आने वाले शायर मुकर्रिर अगर एक कलाम का उमूद लेकर आ रहे हैं तो आपका जज्बा, हौसला, उमंग देखकर 2-4 कलाम पढ़ के निकल जाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको सबों को हुस्ने अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु अलैहि। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।